नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे फॉर बिहार को भी देश के सामने रखेंगे। खास बात यह कि ये देश के किसी भी राज्य की पहली दीर्घकालिक रणनीति है। कॉन्क्लेव के दौरान ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी 100 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ नीतीश कुमार करेंगे, जिसमें भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। साथ ही राज्य के सभी 543 ब्लॉक ऑफिस में स्थापित वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर के लिए एकीकृत डैशबोर्ड का भी अनावरण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा पूर्णिया और भागलपुर में BSPCB के क्षेत्रीय कार्यालयों का भी सीएम उद्घाटन करेंगे। तो देश के प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। सोमवार को लोकार्पण कार्यक्रम है और तमाम परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री सौंपेंगे। बिहार क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत तमाम परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात सौंपेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और आगे बढ़ेंगे। बिहार में बदलाव की बयार है, तेजस्वी ही अगला कर्णधार है। ये गूंज पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा के दौरान सुनाई दी। आरजेडी की जन विश्वास महारैली में उमड़े जन सैलाब ने तेजस्वी के तेज से एनडीए को भी वाकिफ कराया। साथ ही एक संदेश भी दिया कि अब बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का जमाना लग गया, क्योंकि दबे पांव नए नारे की जगह ले ली है। वो है जहां तेजस्वी है वहां रोजगार है, वहां तेजस्वी है वहां विकास है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र की जननी बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, या यूं कहें कि शंखनाद कर दिया है। चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। एक तरफ मोदी नीतीश की जोड़ी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में की रैली में एक स्वर में नारा दिया, अब की बार 400 पार। हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा। अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। वहीं आरजेडी ने पटना के गांधी मैदान में विशाल जन विश्वास महारैली कर अपनी ताकत का एहसास कराया। रही बात इंडी गठबंधन की, तो अघोषित ही सही, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महारैली में शामिल होकर बिहार से ही मोदी के खिलाफ संयुक्त रूप से हुंकार भरी। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जहां पीएम मोदी को झूठ की फैक्ट्री करार दिया, वहीं राहुल और अखिलेश ने भी मोदी गारंटी को लेकर चुटकी। ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो बड़बोले हैं, 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, 5-5 पार्टी बदल चुके हैं। मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए? वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान
बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने 2014 में यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। क्या उसने दिया? क्या उसने 2 करोड़ नौकरी दी? अरे एक प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है? नहीं, ठीक है। अब फिर उसने ये कहा कि बाहर से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख उसके जॉब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले। फिर मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? मोदी झूठ है। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं 90 के दशक में, जब अविभाजित बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली की थी, जिसका नाम दिया तेल पिलावन लाठी भजावन। तब लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी थी और कहा था कि बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा और कांग्रेस की अर्थी को कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। तब लालू का जलवा था, एमओआई का नारा था। चक्र ने ऐसा चक्कर चलाया कि पंजा मात्र 1 सीट पर सिमट गया। बेगूसराय से सिर्फ कृष्णा शाही ही लोकसभा पहुंच सकी। जाहिर है लालू ने जो कहा था उसे कर दिखाया। लेकिन जन विश्वास महारैली में पीएम मोदी को गैर हिंदू कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 3.5 दशक बाद लालू राबड़ी की दूसरी संतान तेजस्वी ने भी अपना तेज दिखाया। जन विश्वास महारैली में उमड़े जन सैलाब से गदगद मुंह बोले भतीजे ने चाचा नीतीश की दगाबाजी पर क्या कुछ कहा, सुनिए और समझिए। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार।
ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान राज्य भर में जो अलग जगाई, इसकी लौ राजधानी पटना में दिखाई दी। सड़कों पर सिर्फ लालटेन ही लालटेन दिख रहा था। महारैली में अपार जनसमूह को देख पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तीर और कमल की गलबहियां पर तंज कसा और कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में लालटेन भारी पड़ेगा। तेजस्वी तेज प्रताप राबड़ी के वार पर पलटवार लाजमी था, लिहाजा जेडीयू और बीजेपी ने भी आरजेडी को निशाने पर लिया। कि जो आरजेडी है वहाँ पर कोई संभावना है नहीं जाकर के। 15 साल मौका उनको मिला था जाकर के, कांग्रेस को 50 साल मौका मिला जाकर के, बिहार आगे नहीं जा पाया जाकर के। लाख टके का सवाल ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर आउट होने वाली आरजेडी क्या 2024 में अपना खाता खोल पाएगी? वहीं महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे एनडीए की 39 सीटों में सेंध लगा पाएगी। जवाब के लिए हमें चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पीसीसी अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश चाहे जितनी गलबैयां कर लें, इस बार बिहार की जनता लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाने वाली है। उन्होंने नीतीश को गुजरा हुआ कल करार दिया। भारी उत्साह है महागठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बुरी तरह हराने के लिए। नीतीश जी कब क्या कहते हैं, वही कहते थे कि इतिहास बदला जा रहा है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो नीतीश जी अपना अहमियत खो चुके हैं। नीतीश जी का रिलेवेंस बिहार की राजनीति से समाप्त हो चुका है। जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंका जा रहा है और केवल राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा करा के सभी राम के पुजारी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह राम के व्यापारी नहीं हैं।